मुमदानी की जीत से निमट लेंगे, न्यूयॉर्क का ख्याल रखेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब। हमने न्यूयॉर्क में अपनी खुद मुख्तारी का थोड़ा सा हिस्सा खो दिया। 1 साल कबल सदारती इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की थी। हम अपनी इंतखाबी कामयाबी को दोहराएंगे। अमेरिका की मईशत अब बहुत मजबूत है। इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क इलेक्शन हारने की वजह शटडाउन को करार दिया। कहा शटडाउन का खात्मा जरूरी है। सरमायादाराना शहर में सोशलिस्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ट्रंप सुन लो, किसी एक को छेड़ा तो हम सब मुकाबला करेंगे। नौ मुंतखब मेयर न्यूयॉर्क जोहरान ममदानी का पहले खिताब में अल्टीमेटम। कहा न्यूयॉर्क में अब इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। आज खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। मुस्लिम उम्मीदवार जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के कम उम्र तरीन मेयर मुंतखब हुए हैं। तारीख के सबसे ज्यादा 10,20,000 वोट लिए। ममदानी ने ट्रंप के हमायत याफ्ता एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार क्रिटिस सिल्वा को शिकस्त दी। इसराइल नफरत अंगेजी से बाज ना आया। इसराइली वजीर बराए तारिकीन वतन अमूर अमीखाइल शिकली की जोहरान ममदानी पर शदीद तनकीद। हमास का हमदर्द करार दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा जोहरान ममदानी की कामयाबी न्यूयॉर्क की यहूदी बरादरी के मुस्तकबिल के लिए खतरा है। यह वही न्यूयॉर्क है जहां 19वीं सदी में यहूदी पनागजीनों ने आज़ादी से जिंदगी गुजारी, मगर अब इस शहर की बुनियादें हिल चुकी हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान एतमाद साजी की आखिरी कोशिश। मुज़ाकरात का अगला दौर आज इस्तांबुल में होगा। पाकिस्तानी वफ्द तुर्किया चला गया। अफगान वफ्द को देखकर पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत का फैसला किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तुर्किया रवानगी सीनियर अफगान क़यादत की मौजूदगी से मशरूत। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी का खात्मा पाकिस्तान का वाज़ेह एजेंडा। मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। उम्मीद है अफगानिस्तान दानिशमंदी से काम लेगा। पाकिस्तान ने सरहद पार से आने वाले खुदकुश ड्रोन्स का तोड़ कर लिया। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स में तैयार सुफ्रा ड्रोन जैमिंग गन ने ड्रोन नकारा करना शुरू कर दिया। यह गन 1.5 किलोमीटर दूर से ड्रोन को निशाना बनाकर इसे और इसके रिमोट कंट्रोल को नकारा कर देती है। कराची में जारी मैरीटाइम एक्सपो में जैमिंग गन की नुमाइश की गई। सदर आसिफ ज़रदारी की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़म। दिफा, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। सदर ज़रदारी की दौरे पाकिस्तान की दावत अमीर कतर शेख तमीम ने कबूल कर ली। आइंदा साल दौरे पाकिस्तान का ऐलान कर दिया। अमीर कतर ने पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे को खुशाइंद करार दिया। सदर आसिफ ज़रदारी और चीन के नायब सदर हान जिंग की मुलाकात। सदर ज़रदारी ने कहा पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीनी नायब सदर ने कहा चीन सी पैक के दूसरे मरहले में पाकिस्तान की तरक्की में ताउन जारी रखेगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का ऊंट किस करवट बैठेगा। सियासी रहनुमाओं को एतमाद में लेने के लिए राब्ते और मेल मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने इत्तफ़ाक़ी राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को अहम टास्क सौंप दिया। अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस ऑफ बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास। दावत के बावजूद तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने शिरकत नहीं की। कौमी असम्बली और सेनेट से 27वीं तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। वज़रा और अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हदायत कर दी। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम के लिए 224 वोट, हुकूमती इत्तेहादियों की तादाद 237। सेनेट में आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार। हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स की मजमूई तादाद 61। हुकूमत को 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए मजीद 3 अरकान की हमायत का चैलेंज दरपेश।